अब देखें, हमने बात तो मान ली कि हम बाहर खेलने जा रहे हैं, चलें ठीक है, तो हम ऐसा कुछ कर लें जिसमें हमें और मजीद पैसों का फ़ायदा हो जाए। देखिए ना, मतलब आप खुद सोचें कि जो हमें पाकिस्तान इंडिया का मैच यहाँ करवाने का फ़ायदा होना था, अगर हमें उतना फ़ायदा वहाँ से वैसे मिल रहा है बगैर करवाए, तो वाई नॉट? बुरी ऑप्शन तो नहीं। तो आईसीसी एक हेड है और मैं उसको अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, फादर है वो, फादर समझे ना, फादर है ये क्रिकेट उसके। लेकिन ऐसे फादर का तो मैं गला दबा दूं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमेशा हमारे अगेंस्ट आता है, हमेशा हमारे अगेंस्ट बोलता है, तो इसका क्या करैक्टर है ये सबको पता है। तो इस मर्तबा जो है वो हालात थोड़े से मुश्किल है इंडिया के लिए अपने जो केस को प्लीड करने के लिए। केस किसको प्लीड करना है इंडिया ने? कौन है चेयरमैन? आईसीसी को बताना है ना। आईसीसी को कौन चला रहा है? जेशा चला रहे हैं। इंग्लैंड का बोर्ड है, उसकी आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, एग्जेम्पशन उन्होंने किसे दी? आईपीएल को। तो जो आईपीएल आपको इतना पैसा दे रही है, बायलैटरल सीरीज से वो इतना पैसा कमा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इंडिया का केस यहाँ पे कोई कमजोर हो रहा है, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान ऐसा बोर्ड है जो कि आईसीसी के रेवेन्यू पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। तमाम बोर्ड उनके साथ खड़े हैं, बोर्ड उनके साथ खड़े हैं, लिहाजा तमाम बोर्ड ने अगर वोटिंग कर दी तो कहीं इवेंट ही पाकिस्तान से ना चला जाए। तो पाकिस्तान के इस टाइम हाथ पांव फूले हुए हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया जा रहा है, कभी कहीं और पे जाके जो है वो ब्रीफिंग दी जा रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये वही होगा है, पर उधर ही जाएंगे हम, दुबई में खेलेंगे इनसे जाके, और बाद में डीलिंग टैक्टिस चलती रहेंगी। दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान की जीत के चलते अब जल्दी ये फैसला आने वाला है कि पाकिस्तान की टीम को बाहर निकाल दिया जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी से, क्योंकि 2 महीने से भी कम का टाइम बचा और अभी तक शेड्यूल रिलीज भी नहीं किया गया, और स्टार स्पोर्ट्स ने प्रोमो भी रिलीज कर दिया जिसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है एज ए होस्ट। तो इसका तो यही मतलब है कि इंडिया ने इनका पत्ता काट दिया है, क्योंकि इनको लगा था कि भारत को ब्लैकमेल कर लेंगे और अपने पैसे बढ़वा लेंगे। लेकिन ये लोग भूल गए कि भारत का बोर्ड दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है, हमारे आसपास भी कोई बोर्ड नहीं है। अगर दुनिया के सभी बोर्ड्स को मिला भी लें तो भी वो हमारे आसपास भी नहीं आते। तो पाकिस्तान की तो कोई वैल्यू नहीं है हमारे सामने। और सबसे बड़ी बात ये है कि सारे स्पॉन्सर भारत के हैं और ब्रॉडकास्टर भी हमारे ही हैं। अभी स्टार स्पोर्ट को जियो सिनेमा ने खरीद लिया, जो कि मुकेश अंबानी की कंपनी। तो पाकिस्तान ने ये सोच भी कैसे लिया कि वो हमसे पंगा लेके बच जाएगा। अब ऐसा लगता है जल्दी ही पाकिस्तान के बिना इस ट्रॉफी का शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा, अगर मोहसिन नकवी नहीं माना, क्योंकि सभी बोर्ड्स भारत का ही साथ देंगे। उनको पता है कि अगर हम इंडिया से एक भी सीरीज खेलते हैं साल में 3 मैच की, तो हम पूरा साल का पैसा कमा लेते हैं, जबकि पाकिस्तान से उनको कोई फायदा नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास आईपीएल है, दुनिया भर के प्लेयर्स खेलते हैं। इंडिया के इसलिए थोड़ा सा वीक होता नजर आ रहा है क्योंकि वो किससे बात करेगा। इंग्लैंड की टीम यहां पर आ चुकी है, बांग्लादेश यहां पर आ चुका है, न्यूजीलैंड यहां पर आ चुका है, ऑस्ट्रेलिया यहां पर आ चुका है। तो इस मर्तबा जो है वो हालात थोड़े से मुश्किल है इंडिया के लिए अपने जो केस को प्लीड करने के लिए। केस किसको प्लीड करना है इंडिया ने? कौन है चेयरमैन? आईसीसी को बताना है ना। आईसीसी को कौन चला रहा है? जेशा चला रहे हैं। और अगर आप ये इंग्लैंड बोर्ड की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, वो बेशक पाकिस्तान आ चुके हैं, लेकिन जो इंग्लैंड का बोर्ड है उसकी आपने स्टेटमेंट सुनी होगी। उसकी स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक खिलाड़ी अब जो हमारी क्रिकेट है वो खेलेंगे, कोई लीग खेलने की इजाजत वो नहीं है, इंक्लूडिंग पीएसएल। एग्जेम्पशन उन्होंने किसे दी? आईपीएल को। तो जो आईपीएल आपको इतना पैसा दे रही है, बायलैटरल सीरीज से वो इतना पैसा कमा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इंडिया का केस यहाँ पे कोई कमजोर हो रहा है, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान ऐसा बोर्ड है जो कि आईसीसी के रेवेन्यू पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, और ये बात तो जो चेयरमैन साहब ने कहा कि और इस पे जो स्टैम्प जो है वो सब कर दिए कि जनाब इंडिया के पैसों से जो पाकिस्तान क्रिकेट चल रही है। इस किस्म के जो सीधी स्टेटमेंट है वो रमीज राजा साहब देते नजर आए, और जरूर यकीनी सवाल से जो है उनसे भी बात करनी चाहिए कि आप इतनी जिम्मेदार पोस्ट पे बैठे हुए थे और आपने किस किस्म के स्टेटमेंट दिया, पाकिस्तान को जो है वो बैक फुट पे जो है उठा के रख दिया था अपने स्टेटमेंट के जरिए। शायद हाशमी साहब ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला हल होता नजर आ रहा है, या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा? आप आईसीसी के किसी भी स्पोक्समैन को, उनके जो मीडिया डिपार्टमेंट के, उनको आप व्हाट्सएप मैसेज करें, वो जवाब ही नहीं देते, और एक दिन बाद अगर जवाब आएगा भी तो कहेंगे नॉट टू बी कोटेड, हमें कोट नहीं करना, हम सिर्फ बैकग्राउंड के लिए बता रहे हैं, और उसमें कोई इत्तला भी नहीं होती। हाँ जी, डिस्कशन चल रहा है, अभी ऑन गोइंग है डिस्कशन, इसको रिजॉल्व करेंगे, जल्दी बताएंगे, कुछ भी उनकी तरफ से मालूमात नहीं आ रही। तौसीफ साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी वाले मामले को? भारत अगर एक जगह पर अटका हुआ है, आपके मुख्तलिफ तजुर्बात हैं भारत के ख़िलाफ़ खेलने के, भारत में खेलने के, भारत के साथ किसी तीसरे मकाम पर खेलने के, आपने भी कभी महसूस किया कि वाकई इतनी शिद्दत रही है पहले भी जितनी इस मरतबा है कि नहीं जी हमने आप आए हमने नहीं आना? ये तो एक्सट्रीम पे चला गया है। जो पीछे हमारे साथ होता रहा है, वहाँ हम गए हैं या जो भी है, वो तो हमें पता है कि क्या क्या हमने किया। हम एक वनडे में हेलमेट पहन के फील्डिंग करने के लिए बाहर आए थे सब। तो ये चीज़ें छोटी मोटी ऐसी है, लेकिन नहीं, वो हेलमेट पहन के क्यों आए थे? कि वो थ्रो लगने का खतरा था जब फील्डर
पत्थर फेंके थे, लोगों ने पत्थर फेंके थे, हमारे एक सलीम जाफर को पत्थर भी लगा था। तो इसलिए हेलमेट पहन के उनको दिखाने के लिए हम वनडे में बाहर आए थे कि भाई हेलमेट पहन के हम आ रहे हैं। जाहिर है वो तो खैर ये चीज़ें तो हर जगह नापसंदीदगी तो पहले से है, लेकिन एक चीज़ कहूँगा, पीसीबी ने बहुत अच्छा स्टांस लिया, अपनी जगह है। ये अब डिलेइंग टैक्टिक्स खेल रहे हैं। और दूसरी बात मैं समझता हूँ आईसीसी, देखिए एक डिपार्टमेंट होता है ना, उसका हेड होता है, उसके नीचे लोग होते हैं, तो आईसीसी एक हेड है और मैं उसको अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, फादर है वो, फादर समझे ना, फादर है ये क्रिकेट उसके। लेकिन ऐसे फादर का तो मैं गला दबा दूं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमेशा हमारे अगेंस्ट आता है, हमेशा हमारे अगेंस्ट बोलता है, तो इसका क्या करैक्टर है ये सबको पता है। अच्छा दूसरी बातें अपनी जगह, इसके बाद होगी ये पैसा, बिल्कुल पैसा अपनी जगह है, बट क्या वजूहत हैं यार। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये वही होगा है, पर उधर ही जाएंगे हम, दुबई में खेलेंगे इनसे जाके, और बाद में डीलिंग टैक्टिक्स चलती रहेंगी, जो होना है हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, इस टाइम बीसीसीआई का मामला यह है कि चिट भी अपनी पट भी अपनी, और क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि लाठी उनके पास है तो भैंस भी उनके हिसाब से चलेगी। वो ऐसा नहीं करेंगे कि वो कहेंगे कि पैसा हमारा है तो हम आपकी कंडीशन में मान जाओ। इस टाइम तो वो पाकिस्तान को इस हद तक जो है वो मैसेज अपना कन्वे कर रहे हैं कि तमाम बोर्ड्स उनके साथ खड़े हैं, वोट्स उनके साथ खड़े हैं, लिहाजा तमाम बोर्ड ने अगर वोटिंग कर दी तो कहीं इवेंट ही पाकिस्तान से ना चला जाए। तो पाकिस्तान के इस टाइम हाथ पांव फूले हुए हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया जा रहा है, कभी कहीं और पे जाके जो है वो ब्रीफिंग दी जा रही है। यानी शेब आप ये समझ रहे हैं कि वोटिंग तक जा सकता है ये मामला, ये यानी बड़ा सीरियस हो सकता है। देखिए वोटिंग में जाने का मतलब ये होगा, जिस दिन ये अनाउंसमेंट हो गई कि फैसला वोटिंग के जरिए होगा, उस दिन ये बात तय होगी कि पाकिस्तान में इवेंट नहीं हो रहा, क्योंकि वोटिंग में इंडिया के साथ सारे खड़े हैं। पाकिस्तान को इस टाइम हाइब्रिड मॉडल पे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जितना ये इसको डिले करेंगे उतना ही ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। अब शेब इसको मुख्तसरन बात का अगर करें, मुआहदे वगैरह को सबको हम भूल जाएं, 2026 का मामला सारा हम भूल जाएं, बस ये हाइब्रिड होगा आईसीसी का इवेंट, और ये भी इसी तरीके से होगा जैसे आप बता रहे हैं। हो जाना चाहिए, जितना डिले होगा पाकिस्तान के हाथ से ये इवेंट निकल जाएगा। अगर आप ये समझते हैं कि आप डिले करके इसको अपनी शरायत पे ले आएंगे, आपकी शरायत पे नहीं जाएगा, बल्कि इवेंट ही पाकिस्तान से चला जाएगा। मौकफ तो हमारा ये था ही नहीं, हम तो कह रहे थे नो हाइब्रिड, हम तो मौकफ पर फिर भी उतर आए हैं ना, मतलब हमने तो अपने मौकफ से स्टेप 2 लिया है, जिसके बारे में कहा जा रहा था देयर इज नो प्लान बी, यानी इंडिया आएगा वरना हम बायकॉट कर देंगे। अब तो हम ऑलरेडी थोड़ा सा हमने नरमी दिखाई है, मजीद कितनी नरमी दिखाई जाए तो ये मामला सॉल्व हो सकता है। सबसे पहले तो मोहसिन नकवी साहब को मेरा ख्याल है क्रेडिट देना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने केस लड़ा है, और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि कोई चेयरमैन जाकर इस तरह इतनी देर तक डटा रहा है, वरना तो हम पहली ही मीटिंग में फारिग हो जाते थे। ज़काशुर साहब वाला वो नहीं, हम लोग श्रीलंका एशिया का वाला, हम लोग जो है ना पहले तो ये क्रेडिट जाता है मोहसिन नकवी साहब को। और मेरा ख्याल है कि जो अभी थोड़ी देर पहले एक ऑप्शन पे बात हो रही थी कि पैसे ज़्यादा ले लिए जाएं, तो ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि जैसे एक आदमी ने बोला है कि पैसों की भी ज़रूरत है, तो ये कर लेना चाहिए। देखिए मेरा ख्याल है मुल्की मुफाद में जो अच्छा डिसीजन है, जिसमें बिल्कुल जिसमें हमें फाइनेंशियली भी फ़ायदा होता है। आप देखें, हमने बात तो मान ली कि हम बाहर खेलने जा रहे हैं, चलें ठीक है, तो हम ऐसा कुछ कर लें जिसमें हमें और मज़ीद पैसों का फ़ायदा हो जाए, मज़ीद क्रिकेट के लिए हमें फ़ायदा हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी पोजीशन पे हम लोग इस टाइम हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जिस तरह मोहसिन साहब लगे हुए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अच्छी उम्मीद है और अच्छी खबरें की तवक्को आप कर सकते हैं। देखिए ना, मतलब आप खुद सोचें कि जो हमें पाकिस्तान इंडिया का मैच यहाँ करवाने का फ़ायदा होना था, अगर हमें उतना फ़ायदा वहाँ से वैसे मिल रहा है बगैर करवाए, तो वाई नॉट।